अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 साल की दलित बच्ची से दुष्कर्म कांड में नया मोड़। पीड़िता के पिता ने गांव के मौजूदा प्रधान पर लगाए आरोपों को छुपाने और आरोपी की मदद करने के गंभीर आरोप। सीएम योगी से लगाई न्याय की गुहार। अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 वर्षीय दलित बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में अब नया मोड़ सामने आया है। पीड़िता बच्ची के पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाते हुए गांव के मौजूदा प्रधान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि आरोपी फरमान को गांव के ही प्रधान ने अपने पास छिपा कर रखा था और बाद में रात के समय चुपके से पुलिस के हवाले कर दिया। पीड़िता के पिता का आरोप है कि प्रधान के साथ उनकी पहले से रंजिश चली आ रही थी और इसी वजह से प्रधान ने उनसे बदला लेने के लिए ठान रखी थी। उन्होंने पूरे मामले में प्रधान की भूमिका की जांच करने की मांग करते हुए कहा कि इस घटनाक्रम में प्रधान का भी पूरा हाथ है। पीड़ित के पिता ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें निष्पक्ष तरीके से इंसाफ नहीं मिला तो वह अपने परिवार के साथ आत्मदाह करने को मजबूर होंगे। उधर पुलिस ने मुख्य आरोपी फरमान को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले में अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसे में पीड़ित परिवार द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता और पूरे घटनाक्रम की जांच को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमरोहा का निवासी हूँ। मेरी बच्ची घर के पास ही खेल रही थी। उधर से मुस्लिम समाज का एक लड़का उसे भैंसा बुग्गी पर बैला फुसलाकर बिठाकर ले गया कि आओ खेत पे चल रहे हैं। वो 8 साल की बच्ची थी, वो बेचारी क्या जाने, वो चली गई। उधर से वो खून में लथपथ आई, रोती बिलखती आई। उसके सारे खून में लथपथ कपड़े थे। वो आके गिर गई, पापा मुझे बचा लो, पापा मुझे बचा लो। मैं क्या करूं? हमारी बाबा जी, आपकी सरकार में कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम हमारे दलित समाज है, इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं है आपकी सरकार में। बाबा आप आपके होते हुए हमें ऐसे ही रहेंगे। बाबा आपसे हमारी हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी सुनवाई करें, सख्त से सख्त कार्रवाई करें, उसे कड़ी से कड़ी सजा दें। कितने दिन लगे थे गाँव से? जी हम थोड़े लोग हैं एससी वर्ग से। बच्चे कितने दिन लगे थे? बच्चे को आधा किलोमीटर दूरी पे लेके गए थे। उनको सूचना तभी मिली जब वो वापस आई? जी तभी मिली जब हमारी लड़की खून से लथपथ आई। इसमें ग्राम प्रधान का भी हाथ है, जो मौजूदा इस टाइम प्रधान है। उन्होंने अपने पास ही दुबका के रखा था उसको, और रात को उसी समय उसे चुपके से ले आए। जो पशुओं का टीन सेट था खाली वही तोड़ा गया है और उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। जिसमें उनके पशु बनते हैं, टीन सेट है, खाली वही वो हुआ है, उनका और कुछ नहीं हुआ है। और पूरा सीना ठोक के चल रहे हैं। बताओ बाबा, आपके होते हुए हम ऐसी रहेंगे? यही अत्याचार सहेंगे हम? यही हमारी जाति है? क्या हम इस समाज के हिस्सेदार नहीं है? निवेदन है कि बाप के कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा, अपने बीवी बच्चों को लेके। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकता। प्रधान जी के पास लड़का था, वो चुपके से उसे दुबकाए बैठे थे। हमें सूचना मिली है, किसी ने बताया कि प्रधान जी के पास दुबका हुआ था लड़का। प्रधान जी से पहले कुछ तू मैं हो गई थी मेरी, कभी पहले 2-3 साल पहले। इसलिए प्रधान जी का इसमें पूरा हाथ है। वो एक ही समुदाय की लड़कियां? हाँ, एक ही समुदाय के हैं। मुस्लिम समुदाय के? जी मुस्लिम वर्ग से हैं। मैं उनके यहाँ पे काम करता था मनरेगा में, मैट के रूप में। वो मेरे से चिढ़ते थे कि इस तरीके से हाजिरी भर, इस तरीके से कर। मैं ऐसे 2 नंबर काम नहीं करूंगा, क्योंकि हम तो थोड़े हैं, आप लोग ज्यादा हैं।
तो इसी को लेने देने के ऊपर मुझे वहां से बर्खास्त कर दिया और मुझे कि साले ये कर दूंगा तेरे साथ, वो कर दूंगा, धमकी दी मुझे कई बार। इसलिए प्रधान जी का पूरा पूरा हाथ है।